हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं बोलने जा रही हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, बट अगर देखा जाए ना तो हर लड़की के साथ ही ऐसा होता है। हर लड़की की ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की शादी होकर जब ससुराल आती है तो अगर देखा जाए तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, माँ बाप भाई बहन। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि इतना प्यार मिलता है मायके में कि ससुराल में अगर कोई कुछ भी बोल देता है या थोड़ा सा भी बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है उनको। तो चाहे सास हो ननद हो कोई भी हो, ससुराल वाले जिनके घर में भी लड़की शादी होके आती है, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर बेटी में आप बेटी और बहू में फ़र्क करोगे तो आपका परिवार कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो बहू आपके घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, वो भी उसी प्यार और लाड से अपने घर में रही होगी जितने लाड प्यार से आप अपनी बेटी को अपने घर में रखते हो। लेकिन कुछ लोग ये समझना नहीं चाहते, मतलब अपनी बेटी अपनी होती है और बहू दूसरे की बेटी होती है। अगर इसी सोच के साथ हम बहू के साथ बर्ताव करते हैं तो बहू हमें कभी अपना नहीं सकती। अगर बेटा बहू के लिए कुछ करता है तो वो बहू का गुलाम होता है, वो बहू की बात मानता है, बहू का कहा करता है। बट अगर वही काम दामाद बेटी के लिए करता है तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सारी बात उनकी बेटी की मानता है तो वो उनकी बेटी की बहुत केयर करता है। तो जब अगर दामाद बेटी के साथ करता है आपको बुरा नहीं लगता, तो अगर बेटा बहू के साथ करता है तो फिर बुरा क्यों लगना, किस बात का बुरा लगना। अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की हो जो अपने ससुराल आती है तो वो ये नहीं चाहती कि जो प्यार हमें वहाँ मिला वही प्यार हमें यहाँ भी मिले। और रही बात पसंद और नापसंद की, तो मैं तो यही कहूँगी कि जब आप लड़की देखने जाते हैं, अगर आपको यही बाद में करना होता है तो आप पहले ही उसको पता कर लें कि क्या करना है, क्या आता है क्या नहीं आता है। मैंने खुद देखा है कि जब लड़की देखने आते हैं तो पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है कि कितनी पढ़ी लिखी हो, सिलाई कढ़ाई आती है या नहीं आती है, क्या क्या कर लेते हो क्या नहीं कर लेते हो। बट जब शादी के बाद ससुराल आती हैं तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। फिर सिर्फ काम देखा जाता है। फिर अगर आप काम कर रहे हो तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि बेटा काम छोड़ के जाओ, तुम पढ़ लो जाके या थोड़ा आराम कर लो जाके। तुमसे कोई नहीं कहने वाला है। जो भी एजुकेशन, जो भी तुम्हारे अंदर गुण है वो सब शादी से पहले ही क्यों, शादी के बाद क्यों नहीं। शादी से पहले ही सब क्यों देखना, शादी के बाद क्यों नहीं कोई देखता है। लेकिन कोई नहीं देखता, सब शादी के बाद तो बस काम पे फोकस होता है कि काम। अगर तुमने थोड़ा सा गलत कर भी दिया तब भी कोई नहीं देखेगा कि तुमने सही किया या गलत किया है। तो अगर आप और रही बात सुंदरता की, तो अगर हम सुंदरता से ज़्यादा जब हम लड़की देखने जाते हैं, अगर हम उसके संस्कार देखें, उसकी शक्ल ना देख के अगर हम उसके संस्कार देखें तो हो सकता है रिश्ते ज़्यादा टिके। क्योंकि शक्ल तो सब हो सकता है अच्छी हो, पर संस्कार सबके अच्छे नहीं होते हैं।
और जो लोग कहते हैं ना शादी के बाद कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, दिया ही क्या है तुम्हारे माँ बाप ने। अरे जो इंसान अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। इससे बड़ी दौलत उसके पास और कुछ नहीं थी जो वो दे देता, लेकिन आपके लिए लगता है कि उसने कुछ नहीं दिया। तो अगर